आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 5वें अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने चौथा अध्याय समाप्त कर लिया था, जिसमें हमने श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने जो जो स्त्रियों को ये वर दिया था कि आप इस अगले जन्म में अब आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आप गोपी बनेंगी, उनकी कथाएं सुनी थी। इस 5वें अध्याय में हम लोग भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने का कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन देखेंगे। श्री भगवान उवाच रमा वैकुंठवासिन्यः श्वेतद्वीप सखी जनाः ऊर्ध्वं वैकुंठवासिन्य तथा जीत पदाश्रितः श्रीलोकाचलवासिन्यः श्रीसख्योऽपि समुद्रजः ता गोप्योऽपि भविष्यन्ति लक्ष्मीपतिवराद्व्रजे काश्चिद् दिव्या अदिव्याश्च तथा त्रिगुणवृत्तयः भूमिगोप्यो भविष्यन्ति पुण्यैर्नानाविधैः कृतैः। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियाँ, श्वेत द्वीप की सखियाँ, भगवान अजित विष्णु के चरणों की आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियाँ तथा श्रीलोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियाँ, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियाँ होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य, कोई सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ व्रजमंडल में गोपियाँ होंगी। अब हम देखते हैं और गोपियों के लक्षण। वैकुंठ में रहने वाली रमा देवी की जो भी सहचर्या है, श्वेत द्वीप की जो सखियां हैं, माता लक्ष्मी की जो सखियां हैं, विष्णु जी के चरणों में आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली जो देवियां हैं, वैकुंठ में जो देवियां हैं, ये सब की सब गोपियां होंगी। जिसके पश्चात यज्ञावतारम रुचिरम रुचिपुत्रम दिवसपतिम मोहिताः प्रीतिभावेन वीक्ष्य देवजनस्त्रियः ताश्च देवलवाक्येन तपस्ते पूर्हि माचले भक्त्या परमयाता में गोप्यो भाव्या व्रजे विधे। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण द्युलोकपति रुचि विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। तदनंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण, वे सब मेरे व्रज में गोपियाँ होंगी। रुचि, अब इन्होंने एक जगह की छोटी सी कथा सुनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि रुचि के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण जो द्युलोकपति के रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर कुछ देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई, जिसकी वजह से वो हिमालय पे पर्वत पे जाके तपस्या करने लगी, वो भी गोपियाँ होंगी। जिसके पश्चात अंतर्हिते भगवती देवे धन्वंतरौ भुवि ओषध्योधुकमापन्ना निष्फला भारते अभवन् सिद्ध्यर्थं तास्तपस्तेपुः स्त्रियो भूत्वा मनोहरः चतुर्युगे व्यतीते तु प्रसन्नो भूद्धरिः परम् वरं वृणीत चेत्युक्तं श्रुत्वा नार्यो महावने तं दृष्ट्वा मोहमापन्ना उचुर्भर्ता भवात्तनः। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। अत्यंत यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोलीं, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सबकी सब मोहित हो गईं और बोली, आप हमारे पतितुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। अब धन्वंतर भगवान जो है वो जब इस धरती से हटे, अंतर्धान हुए, तो उस धरती की जितनी भी औषधियाँ हैं वो बहुत दुख में डूब गई। उन्हें लगा कि भारतवर्ष में अब इनका कोई काम नहीं है, वो निष्फल हैं। तो उन्होंने सुंदर स्त्रियों का वेश धारण किया और धरती पर तपस्या करने लगी। 4 युग बीतने के बाद जब धरती पर उन्हें भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त हुए,
तो उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें देखकर वो एकदम हैरान ही रह गई और उन्होंने उनसे यही वर मांग लिया कि आप हमारे पति तुल्य हो जाएं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।